हरे कृष्णा। कल हमने कृतज्ञों की चर्चा की थी। उस चर्चा के पश्चात मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई हैं। राजन, तुम इन विप्र प्रवर को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। यहाँ यत्नपूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग के लोग तुरंत तुरंत अपने स्थानों को चले गए। यह सुनकर श्री पार्वती जी ने आगे पूछा, प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने के पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतर ब्रह्म शाप से विहल हुए नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं गए, ये बताने की कृपा करें। यह सुनकर महेश्वर जी ने कहा, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वे दोनों हाथों को जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ जोर से हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्राय सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि की समाराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो गए और जब कहीं अन्यंत्र चले गए तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप में के मातामह दैत्य थे, अतः वह देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हो गए, जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं और उन्हीं के चरण कमलों के का मैं चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा बल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं अपने कल्याण में सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? सुयश, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें शाप नहीं दिया है। तुम एक भयानक गहरे भव सागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता भी देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु कृष्ण भक्त का दर्शन करने के साथ ही वह पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन में चलो। भूमिपाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सब कुछ मिथ्या है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा बल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समाराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाशील प्रकृति पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी भी माया से ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्रदेव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी माया से ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं, निशापति चंद्रमा सदा खेती को सुसग्नता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्वों में सबके मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं, अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से भी भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है, यही यथा समय सृष्टि का पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश अर्थात स्थान की सीमा में रहता है। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्गलोक, 7 महाद्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है वही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। वे जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले वे प्राकृतिक महायोगी शुद्र विराट विष्णु की भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वमात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनका आधार हैं। महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थानभूत वे महान विष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ में अंड रूप में रहते हैं। प्रत्येक आधारभूत वे महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्र विराट, इन सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती हैं तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती हैं। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तुमने अब सुन लिया है। अब बताओ, क्या कुछ और पूछना चाहते हो और कुछ सुनना चाहते हो? राजा ने कहा, मुनीश्वर, सभी काल से भयभीत रहते हैं तो उसका आधार कहाँ है? काल की माया कितनी है? शुद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अन्य प्राकृतिक जनों की परमायु क्या है? देव वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष आप वर्णन कीजिए, ये बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मुनि बोले, राजन, संपूर्ण विश्वों के उधर भाग में गोलोक विद्यमान है जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। भूपाल, आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने की बूंदों से जो जलराशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु अर्थात महाविराट हैं, उनका आधार यहाँ उपयुक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्री अंगों की कांति दूर्वा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीताम्बर से सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है जो आत्माकाश के समान नित्य और चंद्रमंडल के तुल्य विस्तृत है।
ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वह अलक्ष्य और आश्रय रहित है, आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहां वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।